8 तारीख का जो आह्वान किया गया है उस पर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं उत्तराखंड के पहाड़ की जनता, उत्तराखंड प्रदेश के नौजवानों से, युवाओं से, बहनों से, माताओं से, क्रांतिकारी छात्रों से, आंदोलनकारी छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि 8 तारीख का देहरादून में जो आक्रोश रैली प्रांत द्वारा जो है घोषणा की गई है, जिसकी आयोजित की गई है, उसमें अधिक संख्या में पहुँचे। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा ये उत्तराखंड जो हमें मिला है, हमें संघर्ष के बल पर राज्य मिला है, हमको रेवड़ के बल पर राज्य नहीं मिला है। विशेषतः उत्तराखंड के पहाड़ जैसी समस्याओं के लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड क्रांति दल रूपी पिता और माता रूपी जनता के साथ मिलकर हमने बैली साथ देकर माँ बहनों के साथ बलात्कार अन्याय के दम पर को सह के इस राज्य को लिया है। ये राज्य हमको किसी ने खैरात में नहीं दिया है। भाजपा वाले कहते हैं कि अटल जी ने बनाया, कि फलाने बनाया। अभी हमारे पांच राव जी वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पर हैं, आपने विस्तार से बताया कि आई टी देवगौड़ा जी के द्वारा ही राज्य घोषणा हुई थी। मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि आज हमारे इस नवोदित राज्य, हमारे पहाड़ की समस्याओं के राज्य का गठन किया था। किन समस्याओं के लिए? पहाड़ जैसी समस्याओं के लिए, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए, हमारी माताओं बहनों की समस्याओं के लिए, जो तमाम अस्पताल नहीं थे, तमाम चीज़ों के विकास के लिए हमने राज्य के लिए संघर्ष किया था, शहादत की थी। लेकिन दुर्भाग्य है आज कि राज्य बनने के बाद, संघर्ष के बल पर राज्य बनने के बाद जब भाजपा सत्ता में आती तो हरियाणा के नित्यानंद स्वामी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाती है। और जो एनडी तिवारी कहा करते थे कि मेरी लाश पर उत्तराखंड राज्य बनेगा, उसको यहाँ का कांग्रेस सरकार पहला मुख्यमंत्री बनाती है। ये सबसे बड़ा दुर्दिन तो उसी दिन उत्तराखंड ये पहाड़ के शुरू हो चुके थे। दुर्भाग्य है, इस 25 साल का नौजवान हमारा उत्तराखंड राज्य पहाड़ी राज्य हो चुका है। आज की राजधानी देहरादून के अंदर उन्होंने बना दी, जिसका लाभ हरियाणा, पंजाब, बागपत, उत्तर प्रदेश का ले रहा है। क्या फायदा है? जब किसी गांव का पंचायत घर आता है तो गांव की जनता बैठक करके कहती है कि गांव के सेंटर बनाइए ताकि किसी को, तमाम लोगों को वहाँ की सुविधा होगी। देखिए आज ऐसे दुर्दिन हमको देखने पड़ रहे हैं। आज हमारे पूर्व सैनिक भुवन कठिया जी को जैसे युवाओं को आज जो है भूख हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश की ऐसी व्यवस्था हुई पहाड़ियों की, हमारे पहाड़ की ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऋषिकेश एम्स खुलता है तो 600 राजस्थान में नौकरी दी जाती है। पहाड़ में मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जगाना चाहूँगा, युवाओं को अवगत कराना चाहूँगा कि युवाओं जागो। हमारे पहाड़ में डाकखाने होते थे और डाक हलकारे होते थे पहले से, जो डाक को ले जाते थे। हमारे पुराने पंदा है, हमारे तमाम साथी यहाँ पर हैं, बुजुर्ग लोग, हलकारे होते थे। छोटी छोटी नौकरी के माध्यम से ये लोक निर्माण विभाग के गैंग के लेबर होते थे, गैंगमेट होते थे। छोटी छोटी नौकरी लोगों को मिलती तो यहाँ से पलायन कम होता। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा षड्यंत्र रचा। केंद्रीय एजेंसी डाक विभाग केंद्र सरकार का है कि आड़ में आपका हरियाणा और बिहार के लोगों को 90% 99% को लिखना हिंदी नहीं आ रही है, उनको दे दिया। हमारे युवाओं को हक खा दिया। यहाँ पर देखिए आप, विधानसभा सचिवालय में सारे बाहर के। ऋतु खंडूरी कहती मैं विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे पहाड़ की बेटी, खंडूरी की बेटी हूँ, लेकिन ये पहाड़ विरोधी बेटी है खंडूरी जी की। देखिए इनके यहाँ 4 कर्मचारी हैं, दिल्ली के हैं। बताइए अभी कल ही आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से, प्रेमचंद जी अग्रवाल जी के यहाँ 1,65,000 का नौकरी करने वाले इस्तीफा दे रखा है। कहाँ का लखनऊ का? क्या इस उत्तराखंड में पहाड़ में क्या ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं था जो यहाँ नौकरी करे? ये सब जो भाजपा गवर्नमेंट है ये भोगी हो चुकी है। इन्होंने पूरे पहाड़ को लूट प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश नहीं पहाड़ी राज्य लूट प्रदेश बना दिया। देखिए हमारे 10,000 12,000 की नौकरी के लिए हमारे युवाओं को मजदूरी में अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मदानी माता पिता, अपने भाई, अपने बिरादरों को छोड़ के, अपने पहाड़ को छोड़ के महाराष्ट्र, कलकत्ता, बंगाल, दिल्ली जाना पड़ता है रोजगार के लिए। अगर इस राज्य में हमको रोजगार मिलता तो हमारे यहाँ पहाड़ का पलायन भी कम होता। आज हम पहाड़ के अंदर गांव में 2-4 वृद्ध हुई रह गए, या जिसका कोई रोजगार नहीं है, जिसकी कंडीशन खराब है, तो घर में वही रहे हैं। और जंगली जानवरों का इतना बंदर, सुअर, आवारा गाय, देखिए आप आवारा गाय अभी तक। धामी जी कहते हैं हम लोग गो प्रेमी हैं, गो सनातनी हैं। सब लोग हमारे भाजपा के बड़े एजेंडे आते हैं। कभी कहते हैं गो तस्कर पड़ा गया, लेकिन उन्हें बताइए कितने अभी तक गौशालाएं पहाड़ के अंदर खोली हैं या उत्तराखंड राज्य के अंदर खोली उन्होंने बताइए, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिलता और गौ माता का ये अपमान होता। आप देख लीजिए पिथौरागढ़ से लेकर, धारचूला से लेकर आप देहरादून तक देख लीजिए। मैंने बीते पूरा भ्रमण किया है मैंने, तो गायें आपको सड़क पर टहलती हुई मिलेगी।
किसी का टांग टायर से दब रहा, कोई मार रहा है, कोई दुर्गति हो रही है। ये हालात यहाँ पर पहाड़ के हो चुके हैं। और जो बचा खुचा पहाड़ी हमारे रहे, कल ही की घटना दोरहाट के भंडर गाँव की घटना है। कोई दिल्ली से हमारे आए हैं, कोई जो है युवा साथी हैं, तो उनको उनके घर के आसपास उनको बाघ ने अटक कर दिया, घायल बना दिया, यहाँ पर गली में जो है वार किया, मतलब सुशीला हल्द्वानी में भर्ती है। जो बचा खुचा पहाड़ी है उनको जो है बाघ खा रहा है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी यूगोस्लाविया से बाघों को तेंदुओं को ला रहे हैं। अरे पहाड़ से ले जाओ, यहाँ अगर सृष्टि चक्र के लिए बाघ की आवश्यकता भी है, तेंदुओं की आवश्यकता है, तो इनको ले जाओ। हम यूगोस्लाविया से लाने की जरूरत क्या है? करोड़ रुपये देश का हमें बर्बाद किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि 8 तारीख को जो आक्रोश रैली है, आपका जो है भाई आशुतोष नेगी और भाई आशीष हमारे जो हैं, इन्होंने झूठे मुकदमे जिनको गिरफ्तार किए, जो पहाड़ की पीड़ा को जो आज जनता के सम्मुख ला रहे थे, सरकार को चिता रहे थे कि भाई पहाड़ की नौजवान परेशान है, पहाड़ की माताएं बहनें परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान है। देखिए होटल में नौकरी कर रहे थे तो पैसा नहीं दिया, पुलिस के मजे की बात यह है, आपके मैं इतना जरा गौर से आप जो युवा हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मजे की बात यह है कि जो पुलिस के जवानों के सामने, पुलिस के अधिकारी सामने कॉम्प्रोमाइज होता है। 1,07,000 का लगभग उनका हिसाब बना, तो हिसाब उनको दे दिया गया। उसके बाद 6 दिन के बाद धामी सरकार के प्रेशर में उनके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज होता है, वसूली का दर्ज होता है। और सबसे मजे की बात देखिए, आज पहाड़ के खिलाफ ये लोग कैसे बिकी हुई मीडिया यहाँ पर देखिए, और वहाँ के पत्रकार हमारे पेपर लिखते हैं, पेपर वाले लिखते हैं कि ये एक गैंगस्टर, आज तो गैंगस्टर बताओ, ये पहाड़ की लड़ाई लड़ रहा एक व्यक्ति पहाड़ी को दर्द को जनता के सामने फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से रख रहा है, उसको क्या बना दिया? गैंगस्टर। दूसरा आशीष नेगी अपराधी। मतलब देखिए ना इनकी हरकतों को। और जब भी अगर ईमानदारी के तराजू में तोला जाए, ईमानदारी देखा जाए, ये ईडी और सीबीआई का छापा, भाजपा के विधायक से लेकर जिलाध्यक्ष से ऊपर का, अगर इनकी जांच की जाए, अगर एक भी बच जाएगा करोड़ की संपत्ति होगा, मैं सरेआम जो सरकार कहे, मैं कभी हम राजनीति में न आएंगे और तुरंत वहीं पर मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं जो है आत्मदाह वहीं पर कर दूंगा मैं, अगर ये कहीं बच गए थे। इन्होंने राज्य को लूट का प्रदेश बना दिया। देखिए आप 300 करोड़ की संपत्ति, 700 करोड़ की संपत्ति, तो कुछ हो ही नहीं गई है। पूरे पहाड़ के पहाड़ खोद दे रहे हैं ये लोग, पूरे सारे पट्टे देखिए आप गिनाइए, जांच कीजिए इसकी। अगर जांच करें ईमानदारी से, धामी जी, मोदी जी, अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी से लेकर सारे क्षण भर में ईडी का विषय मोदी सरकार के नियंत्रण में नहीं, अगर कभी इसके बाद भी अगर सत्ता पलट केंद्र में होती है, ये सारे 100% नहीं जाएंगे। आप देखिए ये सब जेल के अंदर होंगे, जो इन्होंने गुंडा प्रदेश बना दिया है। सारे ठेकेदार बाहर के, कर्मचारी बाहर के, सारे बाहर के हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि 8 तारीख आक्रोश रैली में आकर सरकार को आईना दिखाया जाए। धामी सरकार को 2027 में इनको यहाँ उखाड़ फेंकना है, इनको उत्तराखंड के अंदर से, इनको जो है, इनको सत्ता में ये सत्ता के लुटेरे हैं। अभी बीच में कुछ लोग हमारे से कह रहे थे कि यार ये तो सत्ता में आए गए, पैसे के बल पर आ गए। अरे सत्ता में भाजपा सत्ता में आई नहीं है। भाजपा को लोगों, जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने, पहाड़ की जनता ने भाजपा को सत्ता दी नहीं है। इन्होंने शराब के बल पर, छल बल से, धामी सरकार ने छल बल के दम पर, पैसे के दम पर, शराब के दम पर इस सत्ता को लूटा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये भाजपा ने ये सत्ता को ये जीत के नहीं आए हैं, ये छल बल से आए हैं। आप जांच कर दे, कभी इनका ईमानदारी से जांच हो जाए, ये सारे जेल के अंदर होंगे। मैं उत्तराखंड के युवाओं से, इस पहाड़ के युवाओं से कहना चाहूंगा, जगाना चाहता हूं आपको, अपने अधिकारों के लिए होश में आइए, जागो पहाड़ियों, जागो, अपने अधिकारों के लिए जागिए। आप आज पहाड़ के अंदर, हमारे पहाड़ जिस प्रकार से दिन पर दिन लूट रहे हैं, पहाड़ खाली हो जाएगा, कहीं पंचेश्वर बांध बनेगा, कहीं टिहरी 150 लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। बाकी इनके जो सारा, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात और बताऊँ, छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। आप देखिए पहाड़ के अंदर चौपता से लेकर टिहरी गढ़वाल से लेकर कौंसर से लेकर आपका कौशानी, मछखाली, मुक्तेश्वर, भीमताल, नैनीताल, दुनागिरी, दोरहाट के दुनागिरी, आप रानीखेत मछखाल के लिए चौकमासी नीचे को आइए, सारी जमीनें जो है सारा बाहर के लोगों ने कौड़े के भाव खरीद दिए। और हमारा उत्तराखंड का युवा क्या कर रहा है, वहां पर 10,000 की नौकरी कर रहा। इसीलिए धामी जी ने जो अभी भू कानून की बात हमने मांगा, भू कानून मांगा, तो भू कानून बनाया उन्होंने, ऐसा भू कानून बनाया, उन्होंने कहा अपराधी तो हमने बंद किया, गेट बंद है, लेकिन रोशनदान में जाली नहीं थी, और चोर वहां से भाग गया। अब बाहर का आदमी आएगा, पहले उधम सिंह नगर और आपका देहरादून में जमीन खरीदेगा, उसके बाद वहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा। 2 साल के अंदर, और 1 साल के अंदर पहाड़ के अंदर क्या करेगा,
फिर सैकड़ों नाली भूमि खरीदेगा कौड़ियों के भाव, फिर हम फिर भूमिहीन होंगे। अब मूल निवास देखिए आप, कितना बड़ा षड्यंत्र इनका है। देखिए हमने ये मूल निवास पहाड़ी राज्य के लिए, जैसे अभी उन्होंने केंद्रीय एजेंसी कहा हमसे कि हम केंद्रीय एजेंसी है डाक विभाग में, कि भाई ये कैसे हो सकता है, यह तो केंद्र सरकार का मामला है। मैं कहता हूँ ये सामरिक दृष्टि से उत्तराखंड एक क्या राज्य है, अति संवेदनशील राज्य, बॉर्डर वाला एरिया है ये। अगर यहाँ से पलायन हो जाएगा देश की सुरक्षा पर भी जो है आँच आ सकती है, सुरक्षा पर भी देश की दिक्कत हो सकती है। हम पहाड़ के लोगों को हम कह रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर कोई पहाड़ सत्ता में आ गई, हम तो पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा घोषित कर देंगे, पूरे लोगों को पूरा मूल निवास लागू करेंगे हम लोग। पहले अगर जैसे भी अभी देखा होगा धारचूला सीमांत लोगों को इसमें जो है सारे भी जो है उनको एसटी का आरक्षण मिलता है। मैं तो कहता हूँ पूरे पहाड़ के लोगों को एसटी का आरक्षण दिया जाए, तब हमारे युवाओं को अधिकार को हनन नहीं होगा। मूल निवास जो 50 लागू कर देना चाहिए हमारे जो है पहाड़ के हित के लिए। अगर ईमानदार पार्टियां हैं, भाजपा अगर ईमानदार है, धामी सरकार ईमानदार है, तो मूल निवास लागू कर दे, यहाँ पर सख्त भू कानून लागू कर दे। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, उत्तराखंड का आंदोलन जब ये राज्य की लड़ाई लड़ी थी, दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड के आंदोलन के नेता को ऐसी दुर्गुदुश्मन आई, तो लोग समय का खेल, उन्होंने कहा हम राजनीतिक पार्टी नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये कह रहे थे, ये कहते समाज में ये फैलाते हैं जनता के सम्मुख की यूकेडी ने गोद में बैठकर 3 विधायक गोदी में तो बैठेगा, क्या करेगा बताइए। जिस हिसाब का जनमत जनता देगी उस हिसाब जनता करेगी। उत्तराखंड का आंदोलन गलती रही है, जब राज्य बना फर्स्ट चुनाव में उन्होंने कह दिया हम राजनीतिक पार्टी नहीं हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्यों बंदा, आप पुराने लोग हैं, आपको ज़्यादा पता है। तो यहीं पर यूकेडी मार खा गई, नहीं तो ये और अगर पार्टी सत्ता में होती, आज धन सब कुछ ठीक ठाक होता। चलो उसके बाद यूकेडी देखो, यूकेडी ने इस राज्य के संघर्ष किया है, शहादत दी है। आज यूकेडी किसी हाल में छोड़ने वाली नहीं है। यूकेडी इनको उसी जिस प्रकार आए थे उसको वही कंडीशन में इनको यहाँ से भेज देगी। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं